राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा करें। पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद हमें करवा चौथ माता का कैलेंडर या फोटो जो आता है करवा चौथ माता का, वो ले लेंगे। तो देखिए, इस फोटो में गणेश जी का फोटो भी है, तो गणेश जी का भी पूजा हम यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी फ़ोटो में अगर गणेश जी नहीं हो तो आप गणेश जी अलग से मूर्ति विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करवा चौथ माता का कैलेंडर लिया, उसी में गणेश जी और उसी में व्रत कथा भी है। तो व्रत कथा भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए कैलेंडर लगा लिया है। इसके बाद हम मिट्टी का करवा लेना है। तो आप सिंपल कोरा ले सकते हैं या सजा हुआ जो करवा होता है वो भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले करवे को जल से भर लेंगे। जल से भरने से पहले जो करवा को छेद है उसको हम बंद कर लेंगे। तो देखिए, कई जगह तो सीख से यह बंद किया जाता है। लंबी लंबी सीख आती है, 7 सीख लगाई जाती है। हमारे यहाँ पर तो देखिए, हम किसी भी छोटी सी लकड़ी के टुकड़े पर इस तरह से कॉटन लगा के इसको बंद कर लेते हैं। सीख हमारे यहाँ पर नहीं ली जाती। अगर आपके यहाँ पर सीख ली जाती है तो आप सीख लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, हम इस होल को अच्छे से आपको बंद कर लेना है। फिर इसमें हम जल भर लेंगे, कंठ तक हमें इसमें जल भर देंगे। इसके बाद हम इसको ढक देंगे। तो ढककर आप साथ में ज़रूर लेके आए। इसके साथ हम करवा को ढक देंगे, फिर करवा चौथ माता के साइड में रखेंगे। तो देखिए, ये हमने छेद बंद किया है करवे का। ये करवा चौथ माता की तरफ होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हम इसको रख देंगे। और आप चाहे तो नीचे कोई चीज़ भी रख सकते हैं ताकि थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाए। पानी नारियल से देखिए, इस तरह से हम करवा को करवा चौथ माता की साइड में रख देंगे। के बाद में हमें खांड का मीठा करवा लेना है। ये आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसे हम खीर पताशे से भर लेंगे या आप ड्राई फ्रूट से भी भर सकते हैं। इसके बाद इस पर हम कलावा लेंगे और हमने कलावा लिया है मिट्टी का, उस पर भी हम कलावा बांध देंगे। तो उस पर हम पहले ही कलावा बांध दिया। अब जो मीठा करवा हमने लिया है हम उस पर भी करवा चौथ माता के सामने ही कलावा बांध के रख देंगे। आप चाहे तो इसे मिट्टी के करवे के ऊपर भी रख सकते हैं या साइड में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिट्टी का करवा रख लिया। अब हम कोई अनाज लेना है। आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, फिर आप चावल भी ले सकते हैं। कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं लिए, ये हम करवा चौथ माता के पास ही रखेंगे। और थोड़े से गेहूं हम अलग से रखेंगे दिए जलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से गेहूं रख लिए और इसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। यथासंभव हम दक्षिणा रख दीजिए। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाएंगे। जो पूजा करेंगे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम दिया जला लेंगे। तो यहाँ पर हमने देसी घी का दिया जलाया है। करवा चौथ माता को हम चुनरी उड़ा देंगे। आप लाल रंग की चुनरी में करवा चौथ माता को उड़ानी है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं। वत्स स्वरूप आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करवा चौथ माता को चुनरी उड़ा दी है। साथ में जी भगवान को भी वस्त्र रूप गलावा अथवा जनेऊ समर्पित कर देंगे। ये कलावा समर्पित कर दूंगी। और जो हमने करवे लिए हैं उन पर भी हमने पहले ही कलावा बांध दिया। अब हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। करवा चौथ माता को, गणेश जी को, फोटो में सभी देवी देवता सभी को हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने होली से सभी को तिलक कर दिया। साथ ही जो हमने करवे लिए हैं उनको भी हम तिलक करेंगे। मिट्टी का जो करवा हमने लिया उस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दें। अगर फूल नहीं है तो आप बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फूल है तो मैं करवा चौथ माता को, गणेश जी को, करवे को, सभी को मैं यहाँ पर फूल समर्पित कर दूंगी। इसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, यानी सभी को हम चावल समर्पित करेंगे। फिर हम करवा चौथ माता को सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। देखिए, करवा चौथ माता जो व्रत होता है ये सुहाग का व्रत होता है। तो हो सके आप 16 चीज़ें श्रृंगार समर्पित करें। 16 नहीं हो तो 5 7, तो जितना भी श्रृंगार का सामान हो सके आपको करवा चौथ माता को समर्पित करें। अब हम करवा चौथ माता को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमारे यहाँ पर पतासे से जरूर समर्पित किए जाते हैं। करवा चौथ के भोग के लिए आप पतासे समर्पित कर सकते हैं, कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग आप समर्पित करें आप करवे पर भी भोग रख दें, क्योंकि देखिए करवे को खाली नहीं छोड़ा जाता।
तो जो भी भोग आप मिठाई बतासा जो भी आपने बनाया है वो आप कड़वे पर भी रखें। इसके साथ ही आप ऋतु फलों का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी फल आप अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा। हमें बांधने के लिए एक साड़ी लेनी है और कुछ श्रृंगार का सामान लेना है और दक्षिणा भी लेनी है। ये अपनी सासू जी को, सासू जी ना हो तो आप अपनी ननद को, ननद ना हो तो जेठानी वगैरह या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ये हमें दान करना होता है। तो देखिए इस तरह हमने सुहाग का सामान रखना है और अलग से भी हमें सुहाग का सामान रखना है। तो आप चाहे तो आप एक ही जगह सुहाग का सामान रख ले, आप चाहे तो दो जगह आप सुहाग का सामान रख सकते हैं। ये जो साड़ी हमने और सुहाग का सामान रखा है ये तो हमें दान करना है। और जो करवा चौथ माता को साड़ी में हमने सुहाग का सामान चढ़ाए ये हमें स्वयं भी उस रख सकते हैं माता के आशीर्वाद के रूप में। तो आप देख लीजिए, अगर एक जगह आप रखना चाहते हैं तो एक जगह रख लीजिए, दो जगह रखना चाहते हैं तो आप दो जगह रख लीजिए। एक जगह का हमें दान करना जरूरी होता। अब हमें कहानी सुनेंगे व्रत कथा। तो व्रत कथा सुनने के लिए एक लोटा जल लेंगे और हमें अपने हाथ में अनाज के दाने लेने हैं। आप गेहूं के दाने, बाजरे के दाने या चावल के दाने जो आपने माता को चढ़ाए हैं उसके दाने हमें ले लेंगे हाथ में और हम करवा चौथ माता की कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको मैं चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। क्योंकि अभी अगर मैं कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कहानी का वीडियो मैं अलग कर दिया है। तो करवा चौथ की कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए उसमें से कुछ दाने तो हम जल के लोटे में डाल देंगे और कुछ दाने देखिए जल के लोटे में डाल देंगे। कुछ दाने हम करवा चौथ माता को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम ये सारे दाने अपने पल्लू में बंद कर रख लेंगे। यहाँ पर हमने बांध के रात को जब चंद्रमा का पूजन करेंगे तब इनमें से अर्घ देना है। चंद्रमा तो आप पल्लू में बांध के रख सकते हैं या किसी कटोरी वगैरह में डाल के आप चौकी पर भी रख सकते हैं। अब इन सभी जो हमने साड़ी, श्रृंगार का सामान करवा लिया, अब हम इन सब चीज़ों को मिनसना है। तो हमने अपने पल्लू को ले लेंगे, पल्लू को 7 बार इन सभी चीज़ों पे से घुमा लेंगे। इसे हमारे यहाँ पे मिनसना कहते हैं और इसे बाना निकालना कहते हैं। ये सभी चीज़ें हम हाथ जोड़ देंगे। इस तरह से हम सभी चीज़ों को मिनस देंगे। फिर हाथ जोड़ के हम इसके बाद हम आरती करनी है तो इतनी पूजा हम कर लेंगे। उसके बाद धूप दिखाकर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखा के आप चाहे तो आप कपूर जलाकर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे और करवा चौथ माता की आरती करेंगे। अगर आपको करवा चौथ माता की आरती नहीं आती तो आप 7 बार सिंपल तरीके से भी घुमाकर आरती कर देंगे। देखिए कुछ लोगों के यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता, अगर आपके यहाँ पर भी दिया नहीं जलाया जाता तो आप ये दिया जलाने वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। बाकी पूजा सभी के यहाँ पर मूल रूप से एक जैसी होती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है यह हमें सूर्य देवता को अर्घ देंगे। देखिए हमारे यहाँ पे लोग दिन में कहानी सुनते हैं, इसलिए ये जो जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे दे। उसके बाद देखिए जब आप कहानी सुन लेंगे तो सूर्य देवता को अर्घ दे आएंगे। उसके बाद आप ये जो बाना का सामान है ये सारा सब अपनी सासू को दे देंगे। यानी कि जो भी भोग हमने चढ़ाया वो सभी हम साड़ी वगैरह सुहाग का सामान ये हम अपनी सासू को ऊपर दक्षिणा रख के सभी चीज़ें हम अपनी सासू जी को दे देंगे। कुछ लोग तो कहानी सुन के ही देते हैं, कुछ लोग चंद्रमा को पूजन करने के बाद देते हैं। सासू जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद का प्राप्त कर लेंगे। और क्या आपके सासू माँ नहीं हो तो आप बड़ी जेठानी, ब्राह्मणी किसी को भी ये सभी दान कर सकते हैं। मान सासू जी को किसी ब्राह्मणी को दान दे दे। और देखिए करवा यहीं पर रखा रहेगा, जो मिट्टी वाला करवा है वो यहीं पर रहेगा। आप रात को उठेंगे जब चंद्रमा को अर्घ देना होगा। इस तरह से हम करवा चौथ व्रत की पूजा करते हैं। फ्रेंड्स यही वही करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल विधि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को विधि पसंद आई हो तो अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये करवा चौथ आप सभी के लिए मंगल हो। जय करवा चौथ माता की। राधे राधे फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।